नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, घर के काम हो या किचन के काम हो, अगर वही काम कुछ टिप्स एंड ट्रिक के जरिए किए जाएं तो काम भी आसान हो जाते हैं और हमारे समय की भी बचत हो जाती है। तो आज लेकर आए हैं कुछ ऐसी यूजफुल टिप्स, अगर आप इनको अपनाते हैं तो आपके घर किचन के काम होने वाले हैं बहुत ज़्यादा आसान। अगर आपको आज की टिप्स ज़रा भी यूजफुल लगें तो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट टिप है यहाँ पर आटे को लेके, जब भी हम लोग शाम को एक्स्ट्रा आटा लगा लेते हैं और बच जाता है और इसको फ्रिज में रख देते हैं तो ये आटा काफ़ी ज़्यादा कड़ा हो जाता है। तो आप क्या करिए, ले लीजिए कैसरोल और ले लेना है आपको अच्छे से गर्म पानी, और गर्म पानी इसमें डालने के बाद में और जो आटा हो उसको आप इसमें रख दीजिए। तो इस तरीके से आपको रख के और इसके ढक्कन को अच्छे से बंद करके 1 से 2 मिनट के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है। बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना है आपको। तो जैसे ही 2 मिनट लगभग हो जाए इसके बाद में आप जब इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे जो आपने इसमें आटा रखा हुआ है काफ़ी ज़्यादा मुलायम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो भी ऊपर की ओर कड़ा आटा लग रहा था वो सही हो गया है। तो इस तरीके से आप आटे को सॉफ्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप चावल वगैरह को भी सॉफ्ट कर सकते हैं कैसरोल में रख के। अगली टिप्स है यहाँ पर, जब भी हम लोग रोटियाँ वगैरह बनाते हैं, रोटियाँ तवे में चिपकने लगती हैं जब भी हम लोग इसको पलटते हैं, और जब पलटते हैं तो रोटी भी ख़राब हो जाती है टूटने की वजह से इस तरीके से, और फूलती भी नहीं है। तो जब भी आप रोटियां वगैरह बना रहे हो और इस तरीके की समस्या आ रही हो, रोटी चिपक रही है तवे में या ठीक से ये नहीं निकल रही हैं, तो आप क्या करिए, ले लीजिए नमक। नमक को आपको करना क्या है, तवे पे डाल देना है, लेकिन आपको नमक को गरम तवे पर ही डालना है आपको। तो इस तरीके से नमक को डालने के बाद में आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। इस तरीके से चम्मच से फैला के पूरे तवे पर आपको छोड़ देना है। इसके बाद में आप ले लीजिए कोई भी कॉटन का कपड़ा और उससे इस तरीके से पूरे तवे पे नमक को घुमा देना है। तो आप जैसे ही थोड़ी देर इस तरीके से नमक को इस पर घुमाएंगे तो आप देखेंगे जो तवा है काफ़ी ज़्यादा चिकना हो जाएगा, और जब आप इसके बाद में इस पर रोटियां बनाएंगे तो रोटियां वगैरह बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। ये बिल्कुल तवा नॉन स्टिक की तरह काम करने लगेगा। तो इस तरीके से आप तवे को सही कर सकते हैं और रोटियां भी आपकी बहुत ज़्यादा सही भी बनने वाली हैं, साथ ही फूलने भी वाली है। अगली टिप्स है यहाँ पर किचन सिंक को लेके। रात के टाइम पे जब भी हम लोग किचन सिंक साफ करके सो जाते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर बहुत सारे कॉकरोच वगैरह आके जाली के थ्रू किचन को गंदा कर देते हैं, साथ ही और भी कीड़े वगैरह आ जाते हैं। तो आप क्या करिए, जब भी किचन को साफ करके छोड़ रहे हो उसके बाद में आप ले लीजिए प्याज, और इस तरीके से आपको छोटा टुकड़ा कट कर लेना है और उसके रस को आपको इस तरीके से पूरे सिंक पर अच्छे से लगा देना है। जो प्याज की स्मेल होती है इससे कीड़े वगैरह बिल्कुल भी सिंक में नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आपको अच्छे से पूरे सिंक पर लगाने के बाद में करना क्या है, आप चाहें तो जो टुकड़ा लिया हुआ है इसको आप जाली को हटा के वहाँ पर रख दीजिए। तो ऐसे कीड़े वगैरह बिल्कुल भी बाहर की ओर नहीं आएंगे, और इस तरीके से आप किचन सिंक को भी साफ रख सकते हैं। तो ऐसे आप अगर प्याज को लगा देंगे तो किसी भी प्रकार के कीड़े वगैरह सिंक में नहीं आने वाले हैं। अगली टिप्स है यहाँ पर, जब भी हम लोग खल में अदरक या कोई भी चीज़ इसमें इस तरीके से तोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। तो आप ले लीजिए इस तरीके से कोई भी पुराना मोजा, और ऐसे आपको नीचे की ओर इस पर लगा देना है। तो ऐसे जब आप इस पर मोजे को सेट कर देंगे इसके बाद में अदरक या मसाले वगैरह जो भी आप इसमें कूटेंगे तो आवाज़ वगैरह ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ऐसे आप आसान तरीके से सामान को भी कूट सकते हैं, साथ ही आवाज़ वगैरह बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। इसके बाद में जो मोजा हमने नीचे की ओर मोड़ा हुआ है, आप क्या करें, जब भी इसको रखें तो इस तरीके से मोजे को ऊपर की ओर करके और इसमें अंदर की ओर आपको फोल्ड कर देना है। इससे क्या होगा, इसमें जो कीड़े वगैरह आ जाते हैं बिल्कुल भी नहीं आएंगे, साथ ही धूल मिट्टी भी नहीं बैठेगी। अगर आप ऐसे ना रखना चाहें तो आप ले लीजिए कोई भी रबड़, और रबड़ आपको इस तरीके से लगा देना है। इससे धूल मिट्टी भी नहीं जाएगी, साथ ही कीड़े वगैरह भी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो ऐसे आप खलबट्टे को
पैक करके मोजे में रख सकते हैं। अगली टिप है, जब भी हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं कोई भी चीज़, तो कुकर में काफ़ी ज़्यादा देर तक गर्माहट रहती है। तो आप क्या करिए, जब भी कपड़े इस तरीके से गीले रह जाते हैं सर्दी या बरसात के मौसम में धूप ना निकलने के कारण, तो उनको आप इस पे आसानी से सुखा सकते हैं। आपको कपड़ों को इस तरीके से उसके ऊपर रख देना है, तो आप देखेंगे कपड़ों में जो भी सीड़न रह जाती है या कपड़े हल्के फुल्के गीले रह जाते हैं, बहुत ही अच्छे से इसकी गर्माहट से सूख जाएंगे। तो ऐसे आप कुकर में खाना बनाने के बाद तुरंत ही इस पर कपड़ों को भी सुखा सकते हैं। खाना तो आपका बन ही जाएगा, साथ ही इसमें कपड़े भी सूख जाएंगे। अगली टिप्स है यहाँ पर फ्रिज को लेके। जब भी हम लोग फ्रिज की रबड़ ज़्यादा दिनों तक जल्दी साफ़ नहीं कर पाते, तो इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी लग जाती है। साथ ही इसमें कॉकरोच वगैरह भी बारीक वाले हो जाते हैं, या कॉकरोच अंडे वगैरह इसमें दे देते हैं। तो आप क्या करिए, ले लीजिए कोलगेट पेस्ट और इस तरीके का कोई भी पुराना ब्रश लेके और रबड़ पे आपको चला देना है। कितनी भी गंदी रबड़ होगी या इसमें कॉकरोच या कीड़े वगैरह होंगे, वो भी समाप्त हो जाएंगे और गंदगी भी इससे आसानी से निकल आएगी। तो आपको पेस्ट को इस तरीके से लगा देना है। यहाँ पर पानी वगैरह आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो जैसे ही आप इस पर चलाएंगे, तो जो कोलगेट होता है क्लीनिंग का बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो ऐसे आप फ्रिज की रबड़ को चमका सकते हैं, तो ऐसे रबड़ भी आपकी साफ़ हो जाएगी, साथ ही इसमें जो कीड़े वगैरह होंगे वो भी समाप्त हो जाएंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ब्रश को इस पर चलाया हुआ है, कितनी ज़्यादा गंदगी निकल के आ गई है। इसके बाद आप ले लीजिए कोई भी कॉटन का कपड़ा और उससे आप इस तरीके से साफ़ कर दीजिए, तो जो भी गंदगी वगैरह साफ़ हुई होगी बहुत ही आसानी से निकल के आ जाएगी। तो ऐसे आप कोलगेट की मदद से फ्रिज की रबड़ को साफ़ कर सकते हैं, साथ ही इसमें जो कीड़े वगैरह घुस जाते हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। अगली टिप है, सर्दी के मौसम में जब भी हम लोग फुल आस्तीन के कपड़े वगैरह पहनते हैं और बर्तन या कपड़े वगैरह धुलने हुए तो ये भीग जाते हैं, और जब भी हम लोग ऐसे साधारण तरीके से आस्तीन को ऊपर करते हैं तो नीचे फिसल के आ जाती हैं। तो आप क्या करें, जो भी चूड़ी कंगन पहने हो उसको आपको इस तरीके से ऊपर की ओर कर लेना है। इसके बाद में आपको करना क्या है, जो आस्तीन हो उसको ऊपर की ओर पलट लीजिए। ऐसे आस्तीन वगैरह नीचे की ओर बिल्कुल भी नहीं जाएगी, और जब भी आप पानी में काम करेंगे तो आस्तीन वगैरह बिल्कुल भी नहीं भीगने वाली है। तो इस तरीके से आप आस्तीन को भीगने से बचा सकते हैं सर्दी के मौसम में। अगर आप कंगन को इस तरीके से ऊपर की ओर ना सेट करना चाहें, तो आप ले लीजिए कोई भी इस तरीके की रबड़, और जितनी आपको आस्तीन ऊपर तक करनी हो वहाँ पर रबड़ को चढ़ा के और इस तरीके से आस्तीन को फोल्ड कर लीजिए। आस्तीन वगैरह बिल्कुल भी नहीं भीगेंगी। अगर आपको आज की टिप पसंद आए हो, एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर ले।